प्रदेश में इन दिनों चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ता दिख रहा है। दीपावली और छठ पर्व की समाप्ति के बाद अब सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान में जी जान से जुट गए हैं। हमारी टीम आरा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक बड़हरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की गई कि बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या है। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जो है वह अब जोर पकड़ता दिख रहा है। छठ पर्व के बाद चुनाव प्रचार जो है वह तेजी आई चुनाव प्रचार में और इस वक्त मैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में हूं जो आरा लोकसभा क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और यह बड़हरा की जमीन है, बड़हरा की धरती है। यह बड़हरा की धरती जो है वह वीरों की धरती है। इस वीरों की धरती में लगातार चुनाव प्रचार जो है वो हो रहा है। 13 उम्मीदवार इस मैदान में है और यहां से एक हमारे साथ प्रत्याशी भी जो इस चुनाव के मैदान में है और इनका चुनाव चिन्ह जो है वो बल्लेबाज छाप है। चुनाव मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं और किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा हम जानते हैं इन्हीं से। और हमारे साथ सूर्यभान सिंह जी हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ न्यूज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी, शुभकामनाएं भी। आपके साधना जी न्यूज के परिवार को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छठ पूजा के साथ आपके पूरे परिवार को मैं शुभकामना देता हूं। साथ साथ मैं सरिया बाजार के सभी अभिभावकगण, अपने बच्चों, मित्रगण, भाई बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन देता हूं जिन्होंने इतना प्यार सम्मान आज दिया। आज जहां आप खड़े हैं, क्या आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी जब आप यहाँ चुनाव क्षेत्र में आए हैं? जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता के बीच में आप रोज प्रचार कर रहे हैं, सुबह से लेकर के देर रात तक प्रचार अभियान आपका जो चल रहा है, तो आप किस चीज को लेकर के प्राथमिकता आपकी क्या होगी? सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, 77 वर्षों में बड़हरा के विकास के हेतु किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आवाज अब सदन में नहीं उठाया है। बाढ़ से बहुत सबसे बड़ा बाढ़ से ग्रसित पूरा क्षेत्र है। गंगा के तटवर्ती में जो गांवें हैं वो तबाह है और 77-80 गांव जो है बाढ़ ग्रसित हो, सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाती है। इन सब कारणों से सिंचाई के लिए एक फसल यहाँ से बड़हरा में उत्पन्न होता है जो भी स्टेट बोरिंग कांग्रेस के पीरियड में था, लेकिन आज एक भी स्टेट बोरिंग वहाँ चालू नहीं है, किसी ने नहीं काम उठाया। रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी आपको बता दूं, बिना पैरवी का किसी छोटे या सदर अस्पताल हो या पटना PMCH हो या IGMS हो, किसी भी अस्पताल में बिना पैरवी का किसी का एडमिट नहीं होता। ये बहुत सारी समस्याएं बड़हरा के लिए है कि ये आवाज उठाना जरूरी है। मैं ये चाहता हूं कि बड़हरा के गरीब जनता को निस्वार्थ बिना पैरवी का स्वास्थ्य की सुविधा जरूर मिले। आप जिस बाजार से घूम रहे हैं, सरिया बाजार बड़ी घनत्वारी बाजार है, बड़ी भीड़ भाड़ वाली बाजार है, बड़ा बाजार है। बड़हरा विधानसभा का सबसे बड़ा बाजार सरिया बाजार है, बबुरा बाजार है। किसी भी बाजारों में सुलभ शौचालय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लोग कहाँ पेशाब लग जाए तो कहाँ जाए, पैखाना लग जाए तो कहाँ है। दूर दराज के गाँव के लोग आते हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने यह आवाज न उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़हरा बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा हुआ है। कहीं एक कॉलेज नहीं है। लेकिन जो आपके प्रतिद्वंदी हैं इस क्षेत्र में जो विद्यालय होगी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं महिला विद्यालय मैंने डिग्री कॉलेज बोल के ऐसा कुछ नहीं है जहां MBA कहता हूँ, BA हो, BCom हो, BSc हो, साधारण तरीके से लड़के पढ़ के या लड़कियां पढ़ के जाए, ऐसा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाया है और इनकी प्राथमिकता है कि आने वाले समय में वैसे छात्र और छात्राएं जिन्हें बाहर जाने की जरूरत पड़ती है उनके लिए यहीं पर शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उचित स्वास्थ्य जो है वह लोगों को मिल पाए। और यहाँ मतदाता की यदि बात करें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और पिछले चुनाव में यदि देखें तो 52%, 52.73% जो है वह मत पड़े थे। तो इस बार यह उम्मीद जताई जा रही है, जो चुनाव आयोग है वह भी लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही साथ साधना न्यूज भी आप सब मतदाताओं को जागरूक कर रहा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वह जरूर करें। तो जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात रहे, उसमें किस तरीके से आप सुधार लाने? देखिए, बहुत सारी सुविधाएं आपके तत्काल में बताना भी मुश्किल होगा, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि एक बच्चा जब भी प्राथमिक चिकित्सालय है, यहाँ पर ग्रामीण में है, सरिया में है, किसी बाजार में, वहां पर डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है और यहाँ से रेफर हो जाते सदर अस्पताल में जो स्वास्थ्य हो तो तुरंत वो रेफर करते थे पटना। बिना पैरवी के कुछ नहीं होता है। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ झुग्गी झोपड़ी ज्यादा है। हम बताएं आपको, ये 10 वर्षों में करीब 1000 से ज्यादा गाँव में आग लगा है, घरों में आग लगा है। अग्निशमन नहीं है, इसके लिए बुझाना पड़ता है, अपने बुझता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधा में आती है। सड़क, रोड, बिजली, पानी नीतीश जी का साथ से अच्छा चल रहा था। मोदी जी का कार्यक्रम बहुत सुंदर चला, मैं सबकी बड़ाई करता हूँ। ऐसा नहीं बात कि जो काम करने वाले बात विरोध करो, लेकिन आज भी बड़हरा के अंदर गांव में आप जाएंगे या अभी आप गुंडी बोर्ड से आ रहे थे, आप चलने में संभल के आना पड़ा होगा। ये शहर है,
देखिए, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो विकास हुआ है, स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बुनियादी सुविधाएं से अभी भी यहाँ के लोग जो हैं वह उस बुनियादी सुविधाओं का जो है वह अभाव है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, सुलभान सिंह जी भी बता रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका, और इस बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों की जो समस्याएं हैं वो काफी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के निराकरण के लिए, उन समस्याओं से लोगों को निजात हो, इसके लिए मैदान में उतरे हैं। और अपने मैदान में इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं तो पूरी जोर शोर से, पूरे जोश घोष के साथ जो है वो इस मैदान में उतर करके आम लोगों के बीच जो है वो जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए जो है वो उपाय कर रहे हैं। और आने वाले समय में इनका मानना है कि जब ये जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उन जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर जो है वह ध्यान जरूर देंगे। हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता भी है, उस जनता से भी बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ चुनावी माहौल है और कितना चुनावी माहौल, चूंकि अब छठ पर्व खत्म हो चुका है तो चुनाव का माहौल जो है वो अब और भी उसमें गर्माहट आ गई है। हालांकि मौसम जो है वो थोड़ा जरूर बदला है, लेकिन इस बदले मौसम में लोगों का मिजाज क्या है इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं। क्या है यहाँ पर जो विकास है, विकास किस तरह से हो रहा है, या फिर आपकी क्या उम्मीदें हैं? जो जनप्रतिनिधि होंगे उस जनप्रतिनिधि से आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, हम जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद लगाए हैं कि पहले एनडीए की सरकार में सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं दी गई है, लेकिन वो सुविधाएं बड़हरा क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई है। हम इस बार ये चाहते हैं कि हमारे माननीय विधायक जो भी जीत कर आए, इस बार हम लोग सुलभान सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि वो सुविधाएं हम तक पहुंच पाए। आप यहाँ पे आए होंगे कवरेज करने के लिए, तो यहाँ आने के लिए सही से रास्ता नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव है। पूरे बड़हरा में एक भी बीए कॉलेज नहीं है, डिग्री कोई कॉलेज नहीं है। ऐसी सुविधाओं के लिए हम चाहते हैं कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी को हम वोट दें, क्योंकि हम पिछले विधायक से खुश नहीं है। ठीक, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, अगर पिलर मजबूत नहीं होगा तो छत कितना भी मोटा परत से डाल दिया जाए वो छत ढह ही जाएगा। इसलिए इस बार हम लोग पिलर मजबूत कर रहे हैं। पिछले बार एनडीए के जो अभी वर्तमान में विधायक है वो एनडीए के विधायक हैं और 76,000 से ज्यादा वोट ला करके वो विजयी हुए थे। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर वह पूरी तरह से खरा नहीं उतरे हैं, जैसा कि यहाँ की जनता, आम जनता जो बता रही है कि इनकी जो समस्याएं हैं, कुछ तो जरूर समस्याएं दूर हुई हैं, लेकिन अभी भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बदलाव की चाह रख रहे हैं कि इस बार जो है वो बदलाव हो, ताकि जो बड़हरा का इलाका है, इस बड़हरा के इलाके में जो है वो विकास हो और यहाँ की जो गलियां हैं, यहाँ की जो तंग गलियां हैं, जो सड़कें हैं, इन सड़कों का भी जो है वो उद्धार हो, ताकि लोग जो है वह आसानी से यातायात सुविधा हो सके, आसानी से लोग जा सके। आपकी क्या उम्मीद होगी? जो हम लोग का यही उम्मीद है कि जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। जो आने वाले समय में जो विधायक बनेंगे, क्या उम्मीद है उन विधायक से? यही जो हम लोग का बड़हरा क्षेत्र में अधूरा कार्य है वो पूरा होगा, इनसे हम लोग का पूरा विश्वास है कि इसके पहले जो विधायक थे, जो अभी है वर्तमान में जो उस उम्मीद पर ये खड़ा नहीं हो पाए थे। वो हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो हमारे बड़हरा क्षेत्र में ना उनका कोई उपस्थिति रहता था, ना कोई भी विकास कार्यों में उनका कोई भी भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं रहता था। तो उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण व्यक्ति एक होता है कि जो विकास को धरातल पर लाए, वो इनमें उतना क्षमता है कि बड़हरा क्षेत्र का विकास करने में पूर्ण एकदम अपना योगदान देंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वह नजदीक में 6 तारीख को यहाँ मतदान होने हैं। इस 6 तारीख को मतदान को लेकर के सभी प्रत्याशी जो है वह प्रत्याशी अपना जो है वह अभियान जो है वह तेज कर रखे हैं और जगह जगह आम लोगों से मिल रहे हैं, आम लोगों से अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं। और मैं यहाँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ आम जनता से कि इनके जो जनप्रतिनिधि थे वे जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे। जी बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताया जाए। अशोक सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ, मैं सरैया का निवासी हूँ। देखिए, भोजपुर जिला में बड़हरा सबसे पिछड़ा इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है। आज तो कोई भी प्रतिनिधि, सांसद हो या विधायक हो, कोई बड़हरा पर ध्यान नहीं दिया। बाढ़ की समस्या आज तक बनी रहती है। हम लोग इतना त्रस्त होते हैं कि ना को सुविधा नहीं मिलती है, रोड पर पानी हो जाता है, आने जाने की सुविधा नहीं होता है। अभी लेकिन लोग जो कह रहे हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनका मानना है कि विकास हुआ है और इस क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं वे योजनाएं जो है धरातल पर उतरी नहीं। हमारे बड़हरा धरातल पर नहीं उतरा है, कहते हैं नगण्य है, कोई सुनने वाला नहीं है। जब जनता भी कह रही है प्रतिनिधि से तो लोग सुनता नहीं है।
तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। यानी जनता की बात जो है वह प्रतिनिधि तक नहीं पहुंच पाती है और प्रतिनिधि जो है इनकी बातों को विधानसभा के पटल पर जो है वह नहीं रख पाते हैं। ये यहाँ के लोगों का दुखड़ा है, ये यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ विकास जो है वह पहुंच नहीं पाया है। विकास के लिए प्रयास किए गए योजनाएं हैं, लेकिन उन योजनाओं का यहाँ पर लोगों के लिए जो है वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग यहाँ के चाह रहे हैं कि बदलाव हो और लोगों के यह मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो उनकी समस्याओं को जो है वह सुने, उनकी समस्याओं को जाने और उनके समस्याओं का निराकरण जो है वह हो। मैं आगे और भी कुछ लोगों से बात करता हूं। यहाँ सरैया बाजार का इलाका है, इस सरैया बाजार के इलाके में बहुत सारे लोग हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि थे या हैं अभी वर्तमान में, उनकी समस्याओं को कितना वह सुलझा पाए हैं और उनकी नजर में जो जनप्रतिनिधि थे वो उनकी समस्याओं पर कितना ध्यान दिए हैं और कितना उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं।